जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों का पहुंचना जारी रहा, जहां सभी ने उन्हें हालिया चुनाव सफलता पर बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अशोक परनामी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, कन्हैयालाल चौधरी, गौतम दत्त, जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक कालीचरण सराफ, मंत्री के बिश्नोई, सांसद मंजू शर्मा और जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मुलाकात कर सीएम को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और जश्न का माहौल देखा गया। किस तरीके से आज जब बीजेपी ने रुझानों में पश्चिम बंगाल के बहुमत के आंकड़ों को पार किया, तो बीजेपी मुख्यालय में किस तरीके से जश्न का माहौल रहा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज सीएम भजन लाल शर्मा को सभी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी, जश्न का माहौल देखा जा सकता है। किस तरीके से आज जो चुनावी रुझान आए उनमें बीजेपी ने जो आंकड़े पार किए हैं वो ऐतिहासिक माने जा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, आज पूरे देश में भाजपा कार्यालयों में जश्न का माहौल है। बंगाल से लेकर जयपुर तक की तस्वीरें बता रही है किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। आप देखिए, अभी जो फिलहाल हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सीएमआर में पहुंचे तमाम नेता, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी नेताओं को झालमुड़ी और मिष्टी और बंगाली मिठाई खिलाई है। जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही अशोक परनामी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तमाम मंत्री, गौतम दत्त, हीरालाल नागर, तमाम मंत्री जो तस्वीरों आप देखने पहुंचे हैं, उनको स्वाद की झालमुड़ी बड़ा फेमस हुआ था। जब कहा था मोदी ने जब उसका स्वाद चखा था, तो उसके बाद बड़ी चर्चा इसको लेकर हुई थी। और आज सीएमआर में भी माहौल है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी झालमुड़ी बनाई जा रही है, यहाँ की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश है और देखिए उन्होंने लंबे समय से इंतजार था बीजेपी को, खासकर 2014 के बाद की मैं बात करूँ तो कार्यकर्ता के मन में एक चीज थी बंगाल को लेकर कि बंगाल जो बॉर्डर का स्टेट है, बंगाल में लगातार जिस तरह हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार की खबरें आती थी, बंगाल में जिस तरह घुसपैठ का मुद्दा आता था, बीजेपी हमेशा घुसपैठ के मुद्दे को लेकर मुखर रही है। ऐसे में एक चीज कार्यकर्ता के मन में थी कि बंग विजय कब होगा, बंगाल विजय हम कब करेंगे। अब ये सपना उनका पूरा हुआ है। एक लंबे संघर्ष के बाद, कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद ये पूरा सपना हुआ और एक प्रचंड विजय की तरफ बढ़ती भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे पूरे देश भर में जश्न का माहौल है और वो सपना साकार हुआ है जिसके लिए कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया। और खासकर जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो लगातार तस्वीरें वहां से आती थी, कई बार चुनाव में इस तरह की तस्वीरें की वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और वोट डालने के बाद बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, मारपीट की जा रही है, मर्डर की जा रही है, तमाम इस तरह की तस्वीरें जो एक रक्त रंजित इतिहास में कहूँ इतिहास रहा है तो बंगाल का रहा है। और इसको लेकर न केवल बंगाल का कार्यकर्ता लेकिन बल्कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का मन चाहता था कि एक बार बंग विजय हो, बंगाल में कमल खिले। और आज उन्हीं की मेहनत का परिणाम है, उन्हीं के त्याग बलिदान का परिणाम है कि बंगाल में प्रचंड विजय की भाजपा बढ़ रही है। इसी को लेकर तमाम ये तस्वीरें आप तस्वीरें लेकर दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से खबर है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे बीजेपी मुख्यालय। 5 राज्यों के चुनाव का देख रहे लाइव प्रसारण रुझानों को लेकर बोले मदन राठौड़। कहा, कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में बहुत मेहनत की, ममता बनर्जी के कुशासन से जनता परेशान थी, ममता के राज में सरिया कानून चल रहा था और बंगाल में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। तो इसको लेकर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत की और रुझानों को लेकर अपना बयान दिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने रुझानों का लाइव प्रसारण देखा। अमित शाह जी ने भी बहुत मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और ममता का जो कुशासन था ना, उससे जनता तंग आ गई थी। इसलिए निश्चित रूप से टीएमसी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मारवाड़ियों को भी साधा मारवाड़ियों को 60% हिस्सा मारवाड़ियों को बताया जा रहा है। 24 बड़े नेताओं को वहां पर ऐसा है, भूपेंद्र यादव पिछले लंबे समय से सभी थे, सबने काम किया है। विशेष रूप से वहाँ की जनता जो कांग्रेस उससे टीएमसी से परेशान थी, कांग्रेस तो वहाँ बिल्कुल नगण्य सी है, दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी।
और टीएमसी बहुत पीछे रहेगी, बीजेपी जीतेगी। जनता ने बहुत सीटों का अनुमान है आपको? हमको बहुत अच्छा बहुमत आएंगे, प्राप्त करेंगे। सीटों का गैस कर पाए आप? सीटों का क्या है? सीटें लगभग 250 से अधिक है। क्या माने बंगाल में फेंका जो है का जो माहौल था सम्मान का माहौल? ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने, एक कानून नाम की चीज़ नहीं थी, सरिया कानून चला रही थी, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी और जनता परेशान थी। बम फेंकना और ये सब मामूली बात थी, न्याय नहीं था। जांच एजेंसियों के ऑफिस में घुस के फाइल निकाल के ले आना, ये कभी भी लोकतंत्र के लिए, किसी मुख्यमंत्री के लिए बहुत शर्मनाक बात है। बाकी साउथ के 3 राज्य? हाँ, देखिए, असम के अलावा पुडुचेरी में हम जीत रहे हैं। तमिलनाडु में हमारी स्थिति AIADMK के साथ में मिलकर के, और वहाँ भी स्थिति अच्छी आएगी। केरल में भी हम बहुत मजबूत 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर जनता के भरोसे की जीत बताया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा कि भय हारा है और विश्वास जीता है, जहां पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की मैं अपनी ओर से सबको बहुत बधाई देता हूं। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है और ये जीत नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास की जीत है। मैं सोचता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास करना और माननीय गृह मंत्री जी की कुशल रणनीति के कारण बंगाल में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। असम में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। मैं सोचता हूं बंगाल में कई वर्षों से लोग पीड़ित थे, प्रताड़ित थे और आज इस बार उन सब लोगों ने भय को समाप्त करके एक विश्वास को वोट दिया। इसीलिए एक बहुत बड़े अंतर से वहां भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है। तो मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में चुनाव है, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं और उस क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। टोंक में पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में घंटाघर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की और मिठाइयां बांटी। इस दौरान पार्टी नेताओं ने जीत को जनता की जीत बताते हुए उत्साह व्यक्त किया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने विधायक सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल औपचारिक कार्यक्रमों में ही दिखाई देते हैं और क्षेत्र की जनता से उनका जुड़ाव कमजोर है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के समर्थन में नारेबाजी की। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा की बढ़त की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और तहसील रंगमंच पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए, मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। पार्टी के पक्ष में माहौल को उत्सव में बदल दिया। भाजपा नेता देवेंद्र दत्ता ने कहा कि जहां भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनावी जिम्मेदारी दी जाती है, वहां पार्टी को प्रचंड सफलता मिलती है। उन्होंने दावा यह भी किया कि पश्चिम बंगाल में भी जनता बदलाव चाहती है और भाजपा मजबूत स्थिति में है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार यादव सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पूरे आयोजन में उत्सव जैसा माहौल रहा। आज बंगाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की खुशी में सभी कार्यकर्ता आज रामगढ़ कस्बे में लड्डू बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, क्योंकि बंगाल में हमारे यहाँ से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी का वहाँ प्रभारी लगाया गया था और ये एक बात सफल थी कि जहाँ जहाँ भूपेंद्र यादव जी प्रभारी लगे वहाँ हमारी भाजपा। लक्ष्मणगढ़ राजकीय महाविद्यालय में MA स्तर पर केवल हिंदी विषय संचालित होने के विरोध में SFI के छात्र छात्राओं ने राज्य के शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा को
ज्ञापन सौंपा। पूर्व तहसील अध्यक्ष विद्याधर ढुकिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि कॉलेज में राजनीति, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, उर्दू, भूगोल जैसे अन्य विषय भी शुरू किए जाएं। छात्रों का कहना है कि सीमित विषय होने से ग्रामीणों क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में कठिनाई हो रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। आज जो राजकीय महाविद्यालय में एमए के नए सब्जेक्ट शुरू करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। जो वहाँ पर कि सिर्फ एक हिंदी सब्जेक्ट में एमए स्टार्ट है और ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ पर एमए में जैसे पॉलिटिक्स, साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट, उर्दू, ये सब्जेक्ट अभी स्टार्ट नहीं है। इसकी मांग को लेकर आज एसडीएम को उच्च शिक्षा मंत्री बाड़मेर जिले के बायतू मुख्यालय स्थित पंचायत समिति परिसर में संचालित आधार सेवा केंद्र इन दिनों बंद पड़ा है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 45 डिग्री की भीषण गर्मी में दूर दराज के ग्रामीण आधार कार्ड में संशोधन, नया नाम जोड़ने और नए कार्ड बनवाने के लिए लंबा सफर तय कर केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां ताला लटका मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे 1500 रुपए तक खर्च कर यहां पहुंचते हैं, बावजूद इसके केंद्र बंद मिलता है और संबंधित कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते। कई लोग पिछले 1 महीने से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार निशाना हाथ लग रहा है। खैरतल में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ के कथित विवादित बयान को लेकर सैन समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान विधायक द्वारा एक जैन पर की गई टिप्पणी, जैन है क्या नाई है, कोई समाज ने अपमानजनक माना है और प्रदर्शनकारियों ने इसे सामाजिक गरिमा पर हमला बताते हुए विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। के विधायक महेंद्र बालकनाथ योगी ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उसमें पूरे सैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने एक सड़क के निरीक्षण के दौरान एक जैन साहब से ये कहा है कि आप जैन हैं या नाई हैं। तो क्या विधायक महोदय नाई समाज को अशिक्षित समझते हैं? क्या पढ़ा लिखा समाज नहीं है? उन्होंने जो ये द्वेषपूर्ण भावना से और समाज को नीचा दिखाने के लिए जो टिप्पणी की है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम विधायक महोदय से ये मांग करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से सैन समाज से माफ़ी मांगें, नहीं तो आज जो जिला कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है पूरे सैन समाज के द्वारा, प्रत्येक तहसील स्तर पे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और प्रदेश व्यापी इस बारे में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के हमीर ब्रिज के नीचे इंजन यार्ड के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान गणेश कुमार नवरंग निवासी मंडवारा सीकर के रूप में हुई है। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची, शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में शव 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक मुंबई से जयपुर जाने के लिए सवाई माधोपुर पहुंचा था। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। सर, एक शव मिला है और किस तरह से नाक, तो इसकी किस तरह की लाश मिली? डेड बॉडी मिली है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट द्वारा हमें ये सूचना दी कि एक आदमी लेटा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। तो मैं यहाँ स्टाफ के साथ आया तो यहाँ देखा एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसको चेक किया तो उसकी जेब से एक आईडी कार्ड निकला। इसकी पहचान हो गई है, गणेश कुमार नौरंग लाल है और ये मंडावरा सीकर का रहने वाला है। ये 1 तारीख को मुंबई से निकला था जयपुर के लिए और यहाँ इसके परिजनों से बात हो गई है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ थाना क्षेत्र के ग्राम भटकुंड में नाबालिग बेटी की सगाई तोड़ने से नाराज कुछ लोगों द्वारा उसके माता पिता का कथित रूप से अपहरण कर मारपीट और अपमान किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ितों को जूते चप्पल की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पीड़ित परिवार ने बताया कि बेटी के नाबालिग होने के कारण सगाई से इनकार किया गया था, जिसके बाद ये घटना हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और हमको जबरदस्ती पकड़ के मारपीट करके गाड़ी में पटक के ले गए। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये सर, ये सगाई का
जगह का विवाद था। मैंने उसको बोला गया तू समझौता कर ले, समझौता नहीं करा, उसने धमकी देके। भिवाड़ी के फेज 3 थाना क्षेत्र में बाबा मोहन राम मंदिर जा रहे एक परिवार पर बीच सड़क पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। 2 मई की शाम करीब 7:40 पर UIT सेक्टर 6 रोड पर पटेल मेडिकल के पास कार हटाने को लेकर विवाद के बाद गाली गलौज शुरू हो गई। 2 बाद में हिंसक झड़प में बदल गई और आरोप है कि कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें युवक नवीन के चेहरे और आंख में गंभीर चोट आई, जबकि बीच बचाव करने आई महिला के साथ भी धक्का मुक्की की गई। घटना के बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक वाहन जब्त कर लिया। CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। नरेश जी सैदपुर से रहने वाला है। उन्होंने कंप्लेन दी है कि 2 तारीख को शाम को लगभग 7:40 पे ये अपनी नई बस को लेके बाबा मोहन राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। इनके परिजन थे। रास्ते में इनको एक बलेनो गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी, तो साइड को लेके इनकी बहस शुरू हुई उसके साथ में। बलेनो में 2 लोग थे और साथ ही दोनों स्थानीय थे। उनकी मदद के लिए आसपास से कुछ और लोग भी आ गए और उन्होंने बस के जो लोग थे, परिजन थे इनके, उनके साथ में मारपीट की। एक बंदा है इसमें से नवीन, उसको चोट आई है, तो उसका आज मेडिकल करवाया जाएगा। FIR दर्ज हो गई है। 2 मई को हम अपने ग्राम सैदपुर से बाबा मोहन राम के लिए आ रहे थे अपनी नई बस लेके ना जी। तो उसमें मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरे एक लड़का था 4 साल का और एक मेरे ताऊ का लड़का था निशांत और एक चाचा का लड़का था यश और एक बुआजी का लड़का था जी। तो रास्ते में अपने पटेल मेडिकल पड़ता है वहाँ पे ना, तो वहाँ पे एक गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी हुई थी जिसका नंबर ये है, इसमें क्या 430 ये 9730। कोई पहचानने वाले हैं आपके? नहीं, कोई पहचानने वाले नहीं थे इसमें जी। इसमें क्या 2 लोग बैठे हुए थे और जो ड्राइवर था बस का, वो क्या उसने 1-2 बार हॉर्न भी मारा, लेकिन वो नहीं गाड़ी साइड। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय से बड़ी पहल सामने आई है, जहां पर भीषण गर्मी के बीच पुलिस जवानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए DGP राजीव कुमार शर्मा ने कांस्टेबल्स के लिए विशेष राहत योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य भर के पुलिस जवानों को लगभग 5 लाख ORS पैकेट्स वितरित किए जाएंगे, ताकि ड्यूटी के दौरान डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। इस अभियान में रोटरी क्लब मुंबई और प्रवासी राजस्थानी आशीष पोद्दार का सहयोग मिल रहा है। पूरी योजना का संचालन DIG ट्रेनिंग शरद चौधरी कर रहे हैं। पहले चरण में 90,000 पैकेट्स RPA में पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरी खेप भी जल्दी आने वाली है। अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों पर रेड स्तर तक वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।